अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने यीशु का नाम सुना ना हो। अपने यूट्यूब पे चाहे यीशु को मानता है, विश्वास करता है, नहीं करता, कोई यीशु को गाली निकालता है, कोई पैरों थले लताड़ता है, कोई बाइबल को फाड़ता है, चाहे सर पे रखता है। मेरे प्रिय भाई, कुछ लेना देना नहीं, पर हर एक ने परमेश्वर का वचन सुना है। हर एक कौम, हर एक जाति ने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है कि यीशु में उद्धार है, यीशु में मुक्ति है, यीशु में छुटकारा है, वो देता है। हो सकता है कुछ ज़्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में आज परमेश्वर के वचन को सीखने में लग जाए, उतना ही हमारे लिए कम है जितना हम परमेश्वर के वचन के बीच में से सीखें। और वो अनुग्रह परमेश्वर का इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी बात को अपने लोगों के बीच बिना सिखाए, बिना समझाए छोड़ता नहीं। और इस कारण अपने आप को नम्र करके, विनम्रता से पूरे प्रभु की हजूरी में बने और उसकी उपस्थिति में बने। उसकी जो अनुग्रह भरी पाक दृष्टि है उसके बीच अपने आप को लवलीन करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। कोशिश करेंगे जल्दी निपटाने का, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, अंतिम समय की कुछ निशानियां हैं जिसमें आज जगत उलझा पड़ा है, जिसमें आज जगत व्याकुल हुआ पड़ा है। और इस सारी व्याकुलता को अपने जीवन से दूर करने का एक ही जरिया है, एक ही कारण है, एक ही तरीका है इस सारी दुर्बलताइयों से, परेशानियों से बाहर निकलने का, इस अचंभे कामों से बाहर निकलने का, कि हमें परमेश्वर की वाणी पर ध्यान देना है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देना है जो हमें आज़ाद कर सकती है। आमीन। अंतिम दिनों के बीच क्या होएगा, क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, इसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। आज जो मौजूदा हालातों में जो बदलाव आ चुके हैं, तब्दीलियां आ चुकी हैं, मनुष्य के स्वभाव में तब्दीलियां आ चुकी हैं और मनुष्य के जीवन में बदलाव बहुत से आ चुके हैं। समझदारी में बहुत सारी गिरावट आ गई है और शुद्धता में अशुद्धता प्रवेश कर गई है और अच्छे चाल चलन को बिगाड़ने का चाल चलन बना लिया है और अपने खाने पीने को अशुद्ध कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं, कैसे लिखी, किसने लिखी, कब लिखी, किन के लिए लिखी हैं और क्या हालात होंगे जब यीशु आएगा। आमीन। सृष्टि का अंत जो लिखा है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, बहुत सारी व्यवस्था की किताबों में लिखा गया कि सृष्टि का जो अंत है वो नज़दीक है। नबियों ने चिल्ला कर, गला फाड़ कर बताया कि भाई अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है, स्वर्ग का राज्य जो है वो निकट आ चुका है। तो इसलिए हमें पूरी बातों पर ध्यान देना है और समझना है इन बातों को कि वो समय निकट आ चुका है, तो हमें क्या करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने शिष्यों को ये बातें बयान करते हैं और कहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों को कहते हैं कि चौकस रहो, सावधान रहो, तुम भरमाए ना जाओ। आमीन। तुम भरमाए ना जाओ, कोई तुम्हें भरमाए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा अंतिम समय में करेंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। जैसा आज आप देखते हैं कि कोई भी उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है आ गया मसीहा आ गया, कोई भी उठ के खड़ा हो जाता है, कह देता है आ गया मसीहा। और ऐसे लोग झूठे खड़े हो जाएंगे और ऐसे झूठी बातों से अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को संभाले रखने के लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना है। वो वचन पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो ही वो आपको आज़ाद करेगा, तो वो आपको छुटकारा देगा। यह परमेश्वर के पवित्र वचन, उसके कलाम की बातें हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में 1 से लेकर 5 आयत तक कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये हम जानेंगे कि लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। आमीन। और दूसरी बात फिर हम सीखेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं जो बात है, फिर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। क्योंकि ये जो वचन है परमेश्वर के, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। बोलिए हालेलुया। इन वचनों को समझने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। और समय कब मिलेगा, जब आप अपने काम काजों से, अपने रोज़मर्रा के जीवन से आप थोड़ा आराम करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए अपने कामों को छोड़ेंगे, तो ये बातें उत्पन्न होंगी। जैसा जोएल नबी परमेश्वर का दास कहता है कि तुम अंतिम दिनों के समय में
जगह जगह पर लड़ाई झगड़ों की अफवाहें और लड़ाई झगड़े होते हुए की खबरें सुनेंगे। तो जो जोएल नबी ने आज से हजारों साल पहले लिख कर दिया, बयान किया, ये एकमात्र पवित्र बाइबल में आपको मिलेगा, परमेश्वर के पवित्र वचन ही में मिलेगा और यीशु मसीह की जीवनी के अनुसार आपको मिलेगा, जो परमेश्वर के नबियों ने इन बातों को बयान किया। तो इस समय जो आप सुनने वाले हैं, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, और जो पढ़ने वाले हैं वो गौर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और जो मनन करने वाले हैं वो पूरी पवित्रताई से, पूरी सच्चाई से ग्रहण करना और मानना परमेश्वर के वचन को। ये जोएल की किताब में कुछ बातें लिखी हुई हैं मेरे भाई, मेरी बहन। अर्थात मैं लहू और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहां से हम शुरू करते हैं, आगे जैसे ही पवित्र आत्मा लेके चलेगा तो वो परमेश्वर की अगवाही में हम चलने वाले लोग हैं, और उसकी इच्छा के बिना तो एक जैसे कह लें हवा का झोंका भी नहीं आता और एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो सारी बातें चाहे कोई अच्छी हैं चाहे कोई बुरी हो रही हैं, ये मनुष्य के बीज बोने से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि कहें वो नहीं, लेकिन कुछ मनुष्यों की अपने स्वाभाविक इच्छा के अनुसार हो रही है, लेकिन कुछ बातें जो अच्छी और भली हैं, जो व्यवस्था के अनुसार है, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, स्वर्गीय योजना। क्योंकि यीशु के विषय में जब हम देखते हैं, यीशु को बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु तूने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो क्यों मरेगा, तू क्यों सलीब पे चढ़ेगा, तू लोगों के लिए क्यों मरेगा। लेकिन यीशु ने कहा कि पिता की इच्छा है कि मुझे दुख उठाना लाजमी है, मेरे ऊपर ताड़ना आनी लाजमी है, मेरा मरना लाजमी है। यदि मैं क्रूस पर अपना बलिदान ना दूं तो तुम उद्धार नहीं पाओगे। मेरा खून बहाया जाना तुम्हारे पापों की क्षमा, माफी की एक चिन्ह होगा, एक सबूत होगा, एक मोहर होगी। ये होना अनिवार्य है। तो इसीलिए जब परमेश्वर का दास जोएल अपनी किताब में लिखता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, लहू और आग के धुएं के खंभे दिखाऊंगा इस जगत में, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, वो अपनी रोशनी नहीं देगा, चंद्रमा की कोई किरणें नहीं होंगी, वो रोशनी नहीं देगा, वो लहू की नहीं दिखाई देगा, और जगत में आग और धुएं के खंभे दिखाई देंगे। जे अक्सर आप सभी लोग जानते हैं इस जगत में अभी जो धुएं के खंभे दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं। बहुत सारी जगह पर लोग वीडियो डाल रहे हैं, आसमान से कुछ मतलब धुआं गिर रहा है, नीचे कुछ बर्फ सी गिर रही है, और वो धुएं का बहुत बड़ा एक मंडल सा गिरता है। पता नहीं वो सच में है या झूठ है, लेकिन बाइबल बताती है कि धरती के ऊपर में से उठते हुए आसमान तक धुएं के और आग के खंभे मैं दिखाऊंगा। जैसे मूसा नबी के जमाने में हुआ था, परमेश्वर अपने लोगों की अगवाही करता था रात्रि के समय आग का धुआं बना के, खंभा बनाकर, और दिन में उनके ऊपर बादल का खंभा बना के रखता था ताकि वो उस छाया में रहें, उनको धूप ना लगे। तो कल दिन में जब हम सफर के लिए गए, प्रार्थना करने के लिए हरियाणा में गए, तो वहां पर जाते हुए हम आकाश की तरफ देखते रहे। अक्सर आकाश की तरफ हर कोई देखे, हर किसी ने देखा है, लेकिन हमने कोई अचंभा काम नहीं देखा, हमने कोई अद्भुत काम नहीं देखा, हमने कोई आश्चर्यजनक काम नहीं देखा। सिर्फ एक बात को महसूस किया जो पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि जो आज के समय में लोग कहते हैं कि बादल हो रहे हैं, ये बादल क्यों हैं किसी को नहीं पता। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है ये क्यों हो रहे हैं। हमें ये समय है उसका धरती को ठंडा करने के लिए, क्योंकि सूर्य की तपस बहुत ज़्यादा होती है। पहले जो बारिशें हुई हैं थोड़ी थोड़ी, और उससे पहले जो धुआं उठा, उससे पहले जो धूल उठी जमीन की, मिट्टी उठी ऊपर, आंधी तूफान आए, तो उनकी उसकी धूल जो वातावरण में फैल गई, आसमान को धुंधला कर दिया। तब कोई बादल नहीं था, सिर्फ धुंध दिखाई देती है ऊपर आसमान में, मिट्टी घटा दिखाई देता है, धूल दिखाई देती है। लेकिन उस धूल को उतारने के लिए परमेश्वर ने आसमान से बारिश की और वह धूल उतर गई और आसमान साफ दिखाई देने लगा। अभी बीच में कोई ऐसी परत नहीं रही जो सूर्य की किरणों को ठंडा कर पाए। तो वो सूर्य की सीधी किरणें जब लगती हैं तो बहुत ज़्यादा धूप है, मनुष्य की चमड़ी जलती है। और जो ऐसा लिखा कि मनुष्य के पाप के कारण धरती तप जाती है। आमीन।
मनुष्य के अपराध बढ़ जाने से, मनुष्य के स्वभाव में पाप उत्पन्न होने से धरती तप जाती है। मेरे प्रियो, जे अंधकार, जे अंधेरे के काम हैं, जिस धरती पर तपस बढ़ रही है, मनुष्य का पाप उसका अपराध है। वरन परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के प्रिय जन हैं उनको ना तो धूप लगती है और ना ही छांव लगती है, ना ही सर्दी का कोई प्रभाव उनके जीवन में होता है और ना ही गर्मी का प्रभाव होता है, क्योंकि वचन बयान करता है मेरे प्रियो, ना तो तुझे दिन में सूर्य की धूप जलाएगी और ना ही रात को चांद की जो चांदनी है वो तुझे सताएगी। दिन में दोपहर में जो अग्निबाण विरोधी छोड़ता है वो तुझे घायल नहीं करेंगे, और रात को जो मरी उजाड़ देती है वो तेरे डेरे के पास में नहीं आएगी। डेरा अर्थात तेरा घर। बोलिए हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो चिन्ह देते हैं, आज जो तपस है, आसमान बिल्कुल साफ है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं है, तो परमेश्वर ने सूर्य की किरणों को ठंडा करने के लिए बीच बीच में बादल रखे। तो हम सोच रहे हैं जब बादल हट जाता है तो सीधी किरणें धरती पर आती हैं। देखो हाथ बाहर है तो चमड़ी जलती है, जलन होती है, पतंगे से निकलने लग जाते हैं, और धरती पर जीव जंतुओं को इतनी गर्मी हो रही है, बहुत सारे पशु जीव जंतु मर चुके हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, बाढ़ों की वजह से। परमेश्वर इनका समाधान निकालते हैं, तो बीच में बादलों का थंब बनाकर अपने लोगों के बीच में दिखाई देते हैं, और जैसे ज्वालामुखी फटा उसके बीच में से आग के थंब दिखाई दिए, खंभे दिखाई दिए, और बादल के खंभे नीचे से लेकर आसमान तक वो परोड़े से उठते हैं ना, आमीन। वो घूमती हुई वायु जो मिट्टी को, घट्टे को उठा करके ले जाती है। मेरे प्रिय, वो खंभे जो हैं वो परमेश्वर के कहने मात्र से वो दिखाई देते हैं, और परमेश्वर का दास जो इनको बयान करता है, ध्यान से सुनना। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार दिखाऊंगा, और लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। अभी जो आप जिस सारी चीजों को देखते हैं, लहू बहाया गया, लड़ाई झगड़े हुए, और आग के खंभे जो कहीं विस्फोट हुआ, वो आग का खंभा जमीन से लेकर आसमान तक दिखाई देता है। जी हैं वो आग के खंभे जो परमेश्वर दिखाई देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, वो ज्वालामुखी फटते हैं, वो किसने फोड़े हैं? किसी ने नहीं फोड़े, किसी सरकार ने नहीं फोड़े हैं, किसी मनुष्य की सोच ने, मनुष्य की ताकत ने नहीं फोड़े, वो परमेश्वर के मात्र कहने से। वो पहाड़ों की ऊंची टीसियों पर गरजता है, पहाड़ धुआं छोड़ते हैं, उगलता हुआ बलवा जो है वो निकलता है, जो लावा है उसके बीच में से उबलता हुआ लावा उसके बीच में से निकलता है। वो आग के खंभे धरती के नीचे से लेकर आकाश तक दिखाई देते हैं, और फिर धुएं के खंभे पूरी धरती को ढक लेते हैं। मेरे भाई, ये परमेश्वर के वचन में अंतिम समय की निशानियां हैं, ये अभी आरंभ है इन समयों का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम घबरा मत जाना, तुम्हारे स्वभाव में तब्दीली ना होने पाए। लेकिन जहाँ पर हम कुछ देखते हैं कि लोगों के मन में, स्वभाव में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई। जो लोग भलाई का काम कर रहे थे, उन्होंने भलाई के काम करे तो सही, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, उन्होंने अपनी भलाई के काम को छोड़ करके अपने भलाई के तो करे काम, लेकिन दूसरों की निंदा करनी शुरू कर दी। अर्थात पहली बात जो आपको बताई कि स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी होंगे, लोभी और डींग मार होंगे, अभिमानी, निंदक, माता पिता की अनाज्ञाकारी करने वाले, अपने माता और पिता की, परमेश्वर के सेवकों की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित और क्षमा रहित लोग होंगे। बोलिए हालेलुया। जी कहाँ पर लिखा है? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से लेकर के हम पढ़ेंगे। आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप समझ पाएं। हमारा बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वचन जो बताता है उसके बीच में कुछ बातें करेंगे, वचन कुछ और, लेकिन हमारा बताने का तरीका थोड़ा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है, ताकि आप लोग समझ पाएं कि कैसे और क्यों हो रही है बातें। आमीन।
पढ़िए कोई भी ऊंची आवाज में। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसकी 5 आयत। पर यह समझ रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, दाय रह, क्षमा रह, दोष लगाने वाले। आमीन, हालेलुया। तो ये क्या है, ये जो है ना बातें, अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। मतलब मनुष्य का स्वभाव जो है वो बदल जाएगा। ये होना चाहिए दूसरों की मदद और सहायता करने के लिए, मदद सहायता तो हो रही है, लेकिन वो स्वार्थी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट नंबर डाल के कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके मदद करेंगे, वहाँ पे मदद करेंगे, लेकिन वो पैसे उनके खातों में हैं। स्वार्थी हो चुके हैं। दूसरों की हानि है लेकिन भरपूरी अपनी कर रहे हैं। और बहुत सारे गरीब लोगों के लिए खाना मुहैया किया गया प्रार्थना भवन की ओर से, और उनसे छीनकर लोग अपने घर ले जा रहे हैं, उनके हाथों से छीनकर, कि तुम तो फिर भी दिहाड़ी मजदूरी करके खाओगे, हमारी तो फसलें बर्बाद होगी। तो ये लोभी लोग हैं और स्वार्थी लोग हैं। खुद की भूख तो नजर आ रही है, लेकिन जो गरीब के हाथों में किसी ने कुछ दे दिया वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अपने जीवन में अपनी भूख मतलब जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उनके हाथों में वो दिखाई दे रहा है कि देखो जे लेके जा रहे हैं। उनकी भूख दिखाई नहीं दे रही, उनकी गरीबी उनको दिखाई नहीं दे रही, उनकी ज़रूरतें उनको दिखाई नहीं दे रही। अर्थात अंतिम दिनों की निशानियां हैं। चौकस हो जाइए, सावधान हो जाइए मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे। स्वार्थी अपने कामों को पूरा करवाने के लिए, लोभी जो दूसरों की बातों को अपने जीवन में लोभ रखने वाले, दूसरों का कुछ मर्जी होता है लेकिन खुद का भला होना चाहिए, ऐसे लोग होंगे। वो आज हो रहा है मेरे भाई। आग और धुएं के खंभे दिखाई दे रहे हैं जगत में, और प्रभु यीशु मसीह आगे कुछ विशेष बातों को बताते हैं। डींग मार लोग होंगे, वो कहेंगे तो सही हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इस दुनिया के हालातों को बदल देंगे। कौन बदल रहा है मेरे भाई? कोई भी तो नहीं। वो डींग मार होंगे, बातें तो बड़ी बड़ी बोलेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए बोलेंगे, सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए काम करेंगे, सिर्फ अपनी ही पेट पूर्ति के लिए वो मेरे प्रिय भाई मेरी बहन आपको इस्तेमाल करेंगे। जी हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन की बातें अभिमानी होंगे। यदि कोई काम कर भी दिया, कोई भलाई का काम कर भी दिया, तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों को बताएंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इसको कुत्ते को रोटी खिला दी, इस बिल्ली को रोटी खिला दी, हमने इस भाई को रोटी खिला दी, हमने इसको 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर दिया, हमने इसको कपड़े दे दिए, पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे। अभिमानी हो जाएंगे वो लोग। आमीन। अंतिम समय की निशानियां हैं। आप जब तक इन बातों को समझे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में इस सच्चाई की खराई की शिक्षा से भाग जाएंगे। सिर्फ यही सुनना चाहेंगे कि लोग परमेश्वर तुझे आशीष देता है, ले लो, रिसीव कर लो, ले लो, आशीष ले लो, बरकत ले लो, यही बात है। लेकिन जो संकट के समय में जो परमेश्वर ने रहने के स्थिर रहने के लिए कुछ बातें विशेष बताई, उन बातों को आज जगत छोड़े बैठे हैं। छोड़े क्या, भूले बैठे हैं उन बातों को कि परमेश्वर का जो अंतिम समय है, जब यीशु की आमद होगी तो हमें क्या करना है। अपने समय को व्यर्थ व्यतीत करेंगे। अभिमानी और निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, जो अक्सर आज हम देखते हैं। ये जो बातें हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले लोग जो हैं, वो परमेश्वर की उस पीड़ा का सामना करेंगे, उस कटोरे के बीच में से पिएंगे जो दुख का है, जो कष्ट का है। आप अपने घरों में देखिए, अपने जीवन में देखिए, झांक कर देखिए, क्या आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारी करते हैं क्या? हमें माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता कहते हैं कि बेटा तेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात हो जाएगी, ये तेरे लिए खाने पीने के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं कुछ नहीं होता, हम हैं तो सही, क्या होगा, कुछ नहीं है। जब आप कहते हैं आराधना करनी है, भजन बंदगी करनी है,
कोई भले काम की बातें करनी है, वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़नी है, तो बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता, अर्थात अनाज्ञाकारी करने वाले, आज्ञा को तोड़ने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले लोग, ये है अंतिम समय की निशानियां। कैसे हम पता लगाएंगे इन बातों का? परमेश्वर के वचन ही से। जगत में रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, कुछ पता नहीं लगेगा क्या कौन कैसी बातें बोल रहा है, सब ऐसे ही लगेगा कि मेरे भलाई के लिए है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, ये परमेश्वर का ऐसा पवित्र वचन है जो भेद के रख देता है, अंदर से व्याकुल कर देता है मनुष्य को जब आप वचन पढ़ते हैं। एक जगह पर लिखा कि वो मेरी जुबान को, तालू को तो बहुत मीठा लगा, और जब मेरे अंदर गया और पेट कड़वा हो गया, जलन हो गई मेरे अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? आग से ताया हुआ है। ये बोलने में तो बड़ा मधुर लगता है कि परमेश्वर कहता है प्रेम करो, परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे से सच्ची प्रीति रहो, झूठी जिस्मानी नहीं, आत्मिक रूहानियत की होनी चाहिए। तुम्हारी प्रीति एक दूसरे की भूख मिटाने के लिए जो भोजन वस्तु है आपके पास में दूसरों के साथ बांटिए। लेकिन आज सब कुछ झूठा पड़ गया, लोग अपनी वाही वाही करवाने के लिए दूसरों की भूख मिटा रहे। दूसरों को 2 रोटियां दे दी और हजारों लाखों लोगों को बताया कि मैंने इनको रोटी दे दी। मेरे भाई, ऐसी बातों से आपको सावधान रहना है, झूठे विचारों से आपको बच के रहना है। माता पिता की जो आज्ञा को टालते हैं, अर्थात हमारा सभी का एक पिता है परमेश्वर, उसकी आज्ञा यदि हम टालते हैं तो हम अंतिम समय की ओर जा रहे हैं। ये सत्य बात है, आज समय अंतिम है, समय निकट है। यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने बोल दिया कि समय निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि समय निकट है, समय नहीं रहेगा फिर। मुक्ति और उद्धार, पापों की माफी आज ही है, छुटकारा आज ही है। तो इस कारण अपने आप को तैयार करें। ये पहली बात है कि लोगों के स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, आज आ चुका है, आएगा नहीं बल्कि आ चुका है बदलाव। बात करनी है एक दूसरे के काम की बढ़ोतरी के लिए, लेकिन अपनी बढ़ोतरी के लिए करते हैं दूसरों की हानि सोच के। आमीन। क्यों है? क्योंकि समय अंतिम है। और दूसरी बात, एकता की कमी हो जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे। दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के जानने वाले होंगे। आमीन, हालेलुया। वो अपनी बढ़ाई करने वाले और परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग होंगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं पूरे अपने देश के लिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने घर की सलामती के लिए, शांति के लिए, तो लोग आपको रोकेंगे, क्योंकि समय अंतिम है। भली बातों को लोग देखेंगे जरूर, लेकिन रोकेंगे। शांति की बातों को चाहते तो सभी हैं, बोलना पसंद करते हैं कि शांति हो तेरी, लेकिन शांति की बातों को ग्रहण करने वाला कोई ठहरेगा नहीं मेरे भाई। एकता की कमी हो जाएगी, प्यार जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। एक दूसरे के साथ में खड़े होना। आप लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो कोई भी आपको बोल देगा, ले आ गया भाई यीशु वाला, हटा ले भाई, ये काम करवा ले यीशु से, तो ये काम करवा ले यीशु से। ऐसे लोग आपके जीवन में अगर नहीं है तो बताइए। आमीन। हैं तो अंतिम समय है, सावधान रहिए। एकता की कमी हो जाएगी घरों में। आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, शांति की बातें करें, प्रभु हमारे घर के बीच में शांति रहे, हमारे घर के बीच में से क्लेश जाता रहे। लेकिन जो सामने वाला सुनने वाला होगा वो कहेगा, ले जे हटाएगा क्लेश, जे लेके आएगा शांति। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर का ऐसा वचन है जो आपको चौकन्ना करता है। अंतिम समय की निशानियां हैं, एकता की कमी हो जाएगी, दूसरों के प्रति प्यार जो है वो समाप्त हो जाएगा। लोग अपने आप से प्रेम करेंगे, प्रभु से नहीं, वो सिर्फ अपने आप से। वो लोग शीशे को देख रहे हैं और बड़े अच्छे से देख रहे हैं, अपने आप को प्रेम करते हैं। जब कोई दूसरे को देखें आंखें निकाल के देखते हैं। क्यों हो रहा है जी सारा कुछ? इसीलिए हो रहा है, अपने आप को तो खूबसूरत देखना चाहते हैं, अपने आप को तो अच्छा देखना चाहते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। अपने कपड़े वस्त्र बढ़िया लगने चाहिए, दूसरों का क्या? आमीन। यदि दो भाई आपस में खड़े हैं तो वो हमेशा चाहे कपड़े कैसे भी हों
वो हमेशा यही सोचा कि मेरे कपड़े इससे अच्छे हैं, खुद से प्रेम करने वाला। ऐसे लोग होंगे मेरे भाई। इन सारी बातों से आपको चौकस रहना है, सावधान रहना है। खुद से प्रेम करने वाले नहीं। खुद से प्रेम करने वाले कौन लोग हैं? जो कहते हैं कि मेरी आई तू मर जाए, मेरी जगह पर तू चला जा काम पे, मेरी जगह पे तू वहां पर हाथ फंसा ले उस काम में, मेरी जगह पे तू बोझ उठा ले। लेकिन यीशु इन बातों के विषय में कहता है लोगों के स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। समाप्ति हो जाएगी एकता और प्रेम की, समाप्ति हो जाएगी एक दूसरे के प्रति मोहब्बत रखने की। ये निशानियां हैं। अगर कोई तंगी का काम है तो कह दे तू कर ले भाई, मेरे से नहीं होगा। अगर कोई वाही वाही का काम है तो कहेगा ये मैंने किया है, दूसरों की नहीं करवाया किसी ने। वाही वाही खुद की। खुद से प्रेम करने वाले, अपने आप की वडाई चाहने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। आज हैं, ऐसे ही हैं। अगर एक अधिकारी मौके पर मौजूद है तो दूसरे लोग ये कहेंगे अगर मैं होता ना तो ये हालात ऐसे नहीं बनने देता मैं। हम भी कह रहे नेगे, कहते जे मैं हुंदा तां पिंड च पानी नहीं सी वड़ना दिंदा, मैं पानी का निकास करदा। तब कहाँ गए थे भाई? अधिकार प्राप्त करके ही यदि ऐसी बातें आप कर सकते तो बिना अधिकार के आप कर सकते हो? हमें डींग मारने वाले मेरे प्रियो, अपने आप से प्रेम करने वाले कि मैं हूं, परमेश्वर के बिना कोई नहीं, उसकी हजूरी में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर को खोजे। उसकी इबादत करने वाले भी तो खुद के लिए भलाई चाहते हैं। कौन है मेरे भाई जो दूसरों की भलाई चाहता है? एकमात्र ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा पुरख मिला, ऐसा मनुष्य मिला जिसने अपनी जान दूसरों के लिए दे दी, अपना प्रेम दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। और वचन बताता है कि धर्मी जन पापियों के लिए हमेशा ही बलिदान करते आए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा समय आएगा कि पापी लोग धर्मी के लिए अपनी जान दे दें? काश ऐसा समय आए, परमेश्वर का दास कहता है। आमीन। इस कारण आपको सावधान रहना है, चौकस रहना है मेरे भाई मेरी बहन। वो प्रभु की बड़ाई नहीं करेंगे, खुद की बड़ाई करेंगे कि देखो मैंने बोल दिया। परमेश्वर का पवित्र वचन गवाह है, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद गवाह है, प्रभु यीशु मसीह गवाह है, और हम सभी गवाह हैं। उसकी हजूरी, हजारों एंजल्स गवाह हैं जो उसकी हजूरी में गवाही देते हैं मेरे भाई। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि वो अपने आप को सिंहासन पर बिठाएंगे और परमेश्वर के तुल्य बताएंगे कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो कहते हैं कि तेरे एरिया में मेरी ही उपासना, मैं उपासना करूंगा, दूसरा कोई सेवक नहीं होगा वहां पे। ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं। अभिमानी, पिछले समय में हम नाम नहीं लेंगे, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में काफी कुछ है, धन दौलत, पैसा है, आराम है, चैन है, लोग हैं, भीड़ है, और उसके पास में किसी और व्यक्ति ने सेवा शुरू करी, प्रार्थना करनी शुरू करी, और अपने गुंडों को उसके पास में भेज दिया कि यहाँ पर मैं ही रहूंगा सेवा करने के लिए, तू यहाँ पर नहीं आ सकता। उसको वहां से, उस घर से निकाल दिया और खुद एक सिंहासन पर बैठता है और कहता है तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। परमेश्वर ने मेरे से बात करी है। ऐसी बातें बोलने वाले लोगों से आपको सावधान रहना है। अंतिम समय में ठट्ठा करने वाले होंगे, खुद को प्रेम करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, खुद से प्रीति रखने वाले। और वो क्या सबूत है कि मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। हालांकि है कौन? परमेश्वर। व्यवस्था की किताब में लिखा, तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारा परमेश्वर है जो तेरे सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, जिसके कारण तेरी बढ़ती हुई है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के तुल्य बढ़ाई नहीं की। वो अभिमानी हो गए, घमंडी हो गए, वो अपने ही मन की बातों के अधीन होकर के अपने पापों के बीच में फंस गए। वो परमेश्वर की बढ़ाई करना बंद कर दी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से एकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरों का साथ नहीं देंगे, अपना साथ लेना चाहेंगे। दूसरों का साथ अपने लिए तो हो, लेकिन आप खुद दूसरों के साथ चलने वाले नहीं होंगे।
ये परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। अंतिम समय की निशानियां हैं मेरे भाई। क्लेश बढ़ जाएंगे, लोग अपने आप को प्रेम करेंगे लेकिन प्रभु से नहीं, परमेश्वर से प्रेम नहीं होगा। क्यों मेरे भाई? ऐसी बातें होनी लाजमी है। वे सच्चाई को रोकेंगे और बुरे बनेंगे। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो सच्चाई को रोकेंगे। आज यदि परमेश्वर का वचन बयान किया गया कि तुम अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, अपने पापों से तुम मन फेराओ, तुम सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर लौट आओ, तो मेरे भाई इस वचन को बोलने मात्र ही से लोग रोकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वाणी इन सारी चीजों के विषय में बताती है कि भलाई के कामों को रोकने वाले और भले मनुष्यों को मारने वाले। अमेरिका में एक भाई, अभी कल ही की बात है, जो स्टेज पर खड़ा होकर ये कहता है कि अबॉर्शन ना कराओ। वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने जब इतनी बात बोली, बहुत सारे लोग उसके पीछे चल गए। स्टेज पर स्टेज जाते रहे, बदलते रहे और स्टेट में बदलते रहे और अलग अलग जगहों पर, कस्बों में, गांव में, शहरों में जाकर उनसे प्रचार किया कि जो बच्चों का कत्ल है, पेट की सफाई जो महिलाएं करवा देती हैं, ये पाप है माता पिता के लिए, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए पाप है। क्या अकेले बेटे ही परमेश्वर ने बनाए हैं आपके लिए? क्या बेटियां परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं? जिस लड़की से आप शादी करके एक बेटे को ढूंढते हो, क्या वो भी किसी की लड़की नहीं है? वो परमेश्वर के बंदे ने खुला प्रचार किया कि देखो ऐसा पाप मत करो। तुम जो अबॉर्शन करवाते हो, ये परमेश्वर के वचन की तौहीन है। ये अच्छा नहीं है कि तुम ऐसे पाप करो। लिखा है कत्ल मत करो। तुमने तो कत्ल कर दिया, जन्म लेने से पहले ही कत्ल कर दिया। कितना बड़ा पाप तूने किया। उस बंदे ने खूब लोगों का मान लो प्यार बटोरा, लोगों के साथ साझा किया। बहुत सारी भीड़ उसके साथ में आ गई सुनने के लिए। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने जो ये बातें रोकना चाहता था, उसने दूर से टारगेट किया और उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है वे सच्चाई को रोकेंगे और बुरे होते जाएंगे। जिसने एक बेटी का कत्ल किया, बच्चों का कत्ल किया, और वो सामने को रोक रहा है कि ऐसी बातें अच्छी नहीं, उसने उसको पकड़ा थोड़ी था कि तो भाई क्यों किया। उसने उसको डंडा थोड़ी मारा था कि तूने कत्ल किया। सिर्फ वो बोला कि आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अपने मन से अंगीकार करें अपने गुनाहों का, पापों का पश्चाताप करें, लौट कर आए तो परमेश्वर तुम्हें समाधान देंगे और ऐसे पाप तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है कि उसने कहा तुम जो बच्चों का कत्ल है वो मत करो, किसी का कत्ल मत करो, किसी की ओर बुरी जुगती ना बनाओ। तो उस बंदे ने सिर्फ इतनी सी बात से उस बंदे का कत्ल कर दिया, जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था अपने राज्य में। तो पूरी सेना, आर्मी उसकी डेड बॉडी को लेके मतलब पूरा प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं कि ये बंदा ऐसा था और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों हो रहा है मेरे भाई? क्योंकि लिखा है वे सच्चाई को रोकेंगे और बुरे लोग जो हैं और बुरे होते जाएंगे। पहला बुरा मनुष्य तो वो खुद है कि उसने पहले कत्ल किया, और दूसरी बुराई और बुराई उसने अपने पल्ले बांध ली, अपने हिस्से में ले ली कि उसने कत्ल कर दिया। उसका जो भलाई की बातें बोल रहा है। आमीन। तो इसी कारण मेरे भाई आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए, अनाज्ञाकारी नहीं चाहिए, और सच्चाई को सुनने वाले आप होने चाहिए और ग्रहण करने वाले आप चाहिए। हालेलुया। इसी कारण ये वचन जो लिखे हुए हैं, ये दूसरी बात हमने सीखी है, एकता की कमी, दूसरों का प्यार, दूसरों के प्रति प्यार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यदि वो खुद से प्रीति रखता है तो मेरे भाई वो भी तो किसी का बच्चा होगा जिसको उसने मार दिया। हमें खुद का बेटा प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी को मार दिया, और जब सामने कोई व्यक्ति एक वचन बोल रहा है, प्रचार कर रहा है और लोगों को बता रहा है सच्चाई की बातें कि ये भाई अच्छी बात नहीं है, और छोटे बच्चों का कत्ल आप पेट में ही करवा देते हो, ये अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर के वचन की उल्लंघना है, ये आपके लिए बहुत बड़ी हानि और पाप का कारण होगी। और मेरे प्रिय भाई, और उस बंदे ने जिसने कत्ल किया था आके उस बंदे को गोली मारी, क्या ये पाप नहीं है? ये भी तो पाप ही है ना।
प्रभु परमेश्वर के यहोवा के इस पवित्र वचन में, शास्त्र में लिखा कि तुम्हें कत्ल नहीं करना, अपने पड़ोसी के विरोध में झूठी गवाही मत देना। तो उसने झूठी गवाही दी और उसने कत्ल किया। क्यों मेरे भाई? वो कहता है कि मैं सच्चाई को प्रबल नहीं होने दूंगा, सच्चाई कभी दबती नहीं है। और उस मरने वाले ने यही कहा कि तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन हजारों और खड़े हो जाएंगे। तो आज हजारों लोग, एक ही रात में हजारों लोग और खड़े हो गए कि ये चीज अच्छी नहीं की। आमीन। इस कारण जो पाप है वो पाप ही है, आपको सावधान रहना है। ऐसे लोग यदि आपको कहें कि तूने प्रार्थना नहीं करनी भाई, तो कर रहा है भाई गांव के लिए, कणकवाल के लिए, पिंड कणकवाल दे सुख शांति होवे, कोई तो अनु रोके आके भी तू क्यों प्रार्थना करदा है। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਝਟ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂति ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। बोलिए हालेलुया। यही तो परमेश्वर की निशानियां हैं मेरे भाई, जो शांति को पसंद नहीं करते। शांति की बातें बोलते तो सही है लेकिन पसंद नहीं करते। ये उन लोगों की निशानियां हैं, आप समझ जाना, चौकस रहना आप लोग। तीसरी बात, विश्वासघात और अविश्वास लोग पैदा हो जाएंगे। ये विश्वासघात करने वाले कितने हैं मेरे भाई, है ना? कितने लोग आपने देखे होंगे, क्या कोई है नहीं जहाँ पे? हैं, सभी हैं। लेकिन विश्वासघात और अविश्वासी, जो परमेश्वर ने बोल दिया कि भाई तूने प्रार्थना में समय पर, जो परमेश्वर का ठहराया हुआ समय, उस समय के अनुसार हमें आना है, तो विश्वास का विश्वासघात किया गया। ये कमेंडमेंट किसके साथ में है? ये वचन की जो वाचा है ये किसके साथ बांधी गई है? परमेश्वर के साथ बांधी गई है। जब शुरुआती समय में अंगीकार किया कि प्रभु मैं तेरी संगति में लगातार तेरी हजूरी में बनूंगा, आमीन, मैं तेरे वचन ही के अनुसार चलूंगा, मैं सब्त के दिन तेरी प्रार्थना में आऊंगा, जब अंगीकार किया था। तो अब समय क्या है? अविश्वास, मतलब विश्वास ही नहीं। आज थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा आज हम तीनों ही बैठेंगे जहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, लेकिन आप आए, धन्यवाद हो सभी का। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासघात हमें नहीं करना है। वचन बताता है परमेश्वर का पवित्र कलाम कि हे परमेश्वर मैं तेरी ओर निहारता हूँ, लेकिन आज का जो समय है परमेश्वर लोगों की ओर निहारता है कि कब मेरे बच्चे आएंगे। आमीन। जो से बोलिए हालेलुया। विश्वासघात कौन करते हैं मेरे भाई? जो अपने भाई के लिए जो समय बताया गया और उस समय के अनुसार जो रोटी का समय है वो रोटी का समय ठहराया हुआ वो समय टाल दिया। आमीन। अपने भाई के साथ कोई वायदा किया, उस वायदे को तोड़ दिया। तो यहाँ तो हमारा वो भाई है जो स्वर्गीय स्थानों में रहता है, जो यीशु ने कहा तू मेरा मित्र है, मेरा भाई है। यीशु के भाई बहन हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर के। आमीन। परमेश्वर हमें संभालता है, वो चाहता है कि हम में से कोई भी विश्वासघाती ना ठहरे। और हम वचन को आगे पढ़ेंगे बेटा ऊंची आवाज से। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आमीन। वे भक्ति का भेष तो धारेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे वो। अभी यीशु की भक्ति जो है ये ऐसी ही भक्ति नहीं है, क्योंकि लिखा है ये आत्मिक है। लोग शरीर की ओर से देखते हैं लेकिन हम आत्मिक रीति से देखते हैं। हालेलुया। और अंधेरे की ताकतें जो हैं वो किसी को भी दिखाई नहीं देती जितना देर आप शरीर में रहेंगे। जब आप आत्मा में प्रार्थना करनी शुरू करेंगे तो वो आपसे बातें भी करेंगे और आपसे डरेंगे भी। क्यों? क्योंकि आप यीशु का नाम ले रहे हैं। तो ये आत्मिक रीति से वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन भक्ति की शक्ति को नहीं जानेंगे। अगर मैंने वो चोगा पहन लिया लंबा सा और सिर्फ दिखावे के लिए पहन लिया लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचाना, तो मेरे लिए वो भक्ति अभक्ति हो जाएगी, विश्वासघात हो जाएगा। कि मैं चोगा पहन के आपके सामने आता हूँ, प्रभु का बाणा पहन लिया, उसके वचन के अनुसार चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से हूँ नहीं, तो मेरे भाई ये विश्वासघात है। आज बहुत सारे विश्वासघाती खड़े हो चुके हैं जो कहते हैं हम मसीह हैं, ये हो गया वो हो गया। तो उन सारी चीज़ों से परमेश्वर आज़ाद करते हैं, छुटकारा देते हैं, तसल्ली देते हैं कि परमेश्वर कहता है विश्वासघाती और अविश्वासी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रेम रहित क्षमा रहित लोग खड़े हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे
पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आमीन। देखो, जो भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को ना समझेंगे, ना पहचानेंगे, और ऐसों से दूर रहना। और जो भक्ति करते हैं, भक्ति की सामर्थ्य को नहीं जानते, और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो पहरावा तो पहनेंगे लेकिन शक्ति को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे नहीं वो उसकी शक्ति है क्या। परमेश्वर कहता है तुम वैर नहीं रखना किसी से, यदि वैर है तो भक्ति व्यर्थ है मेरे भाई। भेष धार रखा है लोगों ने हमें। यदि वो कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तो यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो मेरे भाई आपने भेष धार रखा है, आप उसकी शक्ति को नहीं जान रहे हैं। यदि परमेश्वर कहता है तुम्हें चुप्पी साध लेनी है, हर एक लड़ाई झगड़े के विवादित बातों से दूर रहना है, यदि आप उन विवादों की बातों की छेड़ने की जड़ हो, तो आप भक्ति का भेष तो धार रखे हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचाने हैं। आमीन। लेकिन जो भक्ति आत्मिक रीति से करते हैं, वो इस भेद को जानते हैं कि अंतिम समय में विश्वासघाती होंगे, वो हरामकारी होंगे, हंकारी होंगे, और परमेश्वर से प्रेम न रखने वाले होंगे, और ऐसे लोग होंगे जो अपनी अपेक्षा सुखवादी होंगे, अपनी अपेक्षा में, अपनी सोचों में सुखवादी होने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर को प्रेम करेंगे, वो सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। तो इन ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से, जो ऐसे हों, भक्ति का भेष तो धारेंगे लेकिन भक्ति की शक्ति को ना पहचानेंगे। आमीन। और अभी आप लोग मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर पढ़ना शुरू करें, ताकि आप अच्छी तरह जान लें कि ये जो पुराने समय की बातें हैं अब तक हमने सीखी हैं, लेकिन आज जो हम सीखते हैं इस समय के अनुसार प्रभु यीशु से अपने लोगों से क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब उसके साथ में हैं कि प्रभु जी कब ये सारी बातें होंगी, हम आपके साथ में रहते हैं, आपके मध्य में रहते हैं, क्या प्रभु हमें तो बताएगा ये बातें कब होने वाली हैं, कब अंतिम समय आएगा। लेकिन वो परमेश्वर का भेष तो धरेंगे, परमेश्वर की मर्जी को समझेंगे नहीं। वो कहेंगे तो सही मसीह हैं, लेकिन वो परमेश्वर की हजूरी में बने हुए आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। वो कहेंगे तो सही मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, लेकिन यीशु में विश्वास करना मात्र ही कहने से कुछ नहीं होगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हो संगति में होने चाहिए, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना में होने चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो बताता है 24 अध्याय मत्ती की इंजील 24 अध्याय 3 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। जब वो उस समय प्रार्थना करने के समय, संगति करने के समय बाहर खुले में जैतून पहाड़ के पास उसके ऊपर बैठे थे, तो प्रभु के चेले यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो उसको कहने लगे कि प्रभु तू हमें बता, जब तू दोबारा आएगा तो क्या हम पहचाने, कौन सा समय होगा, कौन सी घटनाएं होंगी, क्या होगा, तब हम कैसे पहचानेंगे कि तू आने वाला है। हाँ पढ़ेंगे। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और जब तू आएगा उस समय का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, जो यदि हम पहचानेंगे कि प्रभु तू आने वाला है, हमें पता कैसे चलेगा, क्या चिन्ह होगा, हमें बताना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आमीन। यीशु ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अर्थात यीशु के शिष्यों ने जब उससे पूछा कि कौन सा चिन्ह होगा जब हम जान लेंगे तो आने वाला है, ऐसे सृष्टि का अंत होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़े भेद की बात यहाँ पे बताई, तुम सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि ये शब्द इसलिए लिखा, प्रभु के वचन प्रभु के मुख से इसलिए निकला, क्योंकि ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको कहता है कि जब मैं आऊँगा तो भरमाने वाले खड़े हो जाएंगे, तुम्हें भरमाएंगे लोग। तो भरमा में नहीं पड़ना है, भ्रमित नहीं होना है आपको। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें भरमाने वाले लोग आएंगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। और देखिए
बाइबल, होली बाइबल, पवित्र बाइबल परमेश्वर का जो बात बताता है मेरे भाई मेरी बहन, कि बहुत ही लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मैं मसीह हूँ कहते हुए आएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह तो एक ही है, यीशु तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई दूसरे मसीह के बारे में बात करे तो आप उसके ऊपर विश्वास ना करना, उनकी बातों पर विश्वास ना करना। आज हो रहा है जो पहले शुरुआती समय में भी बताया कि आज बहुत सारे लोग मसीह बनना चाहते हैं लेकिन मसीह को पहचानना नहीं चाहते हैं, मसीह के बराबरी तो करना चाहते हैं लेकिन मसीह के बराबर होना नहीं चाहते हैं। मसीह तो इतना गरीब बन गया, इतना नीचा हो गया, इतना नम्र हो गया कि मिट्टी तक चला गया। आमीन। सारे जने बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलिए सारे हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई की बातों को सुनने के लिए आपको दृढ़ रहना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है चौकस रहो, सावधान रहो तुम लोग। किन बातों से? ऐसी बातों से मेरे भाई मेरी बहन, आपको चौकस रहना है। भरमाने वाले आएंगे, वो कहेंगे मैं मसीह हूं, मेरा पहरावा कुछ और है और सामने पोस्ट पे लिखा होगा मसीहा। आमीन। सत्य बात है या नहीं है? बोलिए सभी लोग। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं ना मसीहा। किनका? गरीबों का मसीहा बन के आ गया जी, देखो इन्हें इतनी मदद की थी, गरीबाना मसीहा बन के आ गया। झूठे लोग, ऐसे झूठे लोगों तो आजाद रहना, सावधान रहना, चौकस रहना। मसीह तो इको ही है जो जिंदगी देता है, इको ही मसीह है, इक्के बारी मारिया गया ते दोबारे मसीह नहीं आने वाला कि धरती के विचों जन्म लूगा। वो इको बारी जन्म ले गया, मर गया, दोबारा जीवित उठा, आसमान से चला गया, फिर एक बारी वापस आऊगा, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना। बहुत से लोग मेरा नाम धर कर आएंगे मसीहा, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो झूठे लोग हैं जो अपने नाम के आगे मसीहा लगाते हैं। बोलिए आमीन। पढ़ेंगे बेटा इस आयत को दोबारा फिर से। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं लिखा कि एक जना आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, अपने आप को ऐसा सिंहासन पर बिठाएंगे मानो आपको देखने में लगेगा वाह स्वर्ग तो यहीं पे है भाई, सफेद सफेद कपड़े पहन रखे हैं जैसा पिछले दिनों में हुआ था। आमीन। एक शहर में पूरा सफेद कपड़ा खत्म कर दिया, इतने लोगों ने कपड़े सिलवाए कि आज हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में जाना है। कपड़ा नहीं मिला उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, समाप्त कर दिया लोगों ने पहन के, सिलवा के। वो अपने आप को कहेंगे मैं मसीहा हूं, लेकिन उनको मूल से जानेंगे नहीं। वो अपने आप को दर्शाएंगे कि मैं परमेश्वर हूं, और वचन सीधा बताता है, साफ क्लियर बताता है कि वो मेरा नाम धर कर आएंगे। और जो अपने नाम के ऊपर आता है उसको पूरी दुनिया मान लेती है, लेकिन जो यहोवा के नाम पर आता है उसे कोई नहीं मानता। वो अपने नाम पर आते हैं, आज दुनिया मानती है, इबादत करती है, लेकिन जो परमेश्वर के नाम पर आता है उसे मुट्ठी भर लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। इस कारण अपने आप को चौकस रहें। वो मेरा नाम धर कर आएंगे। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है मेरे भाई मेरी बहन। वो मेरा नाम धारण करके आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, आई एम द क्राइस्ट सन ऑफ द गॉड, बिलीव मी, कम विद मी। मेरे भाई ऐसी बातों से आप सावधान रहिए। वो कहेंगे मैं मसीह हूँ, मेरे पीछे आ जाओ। बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, हो रहे हैं, अगर नहीं हुए तो बताना। अंतिम समय की निशानियां हैं। मसीह लोग खड़े हो चुके हैं, वो जो कहते हैं मैं ही मसीहा हूँ, मेरे बिना कोई दूसरा प्रार्थना भवन होना नहीं चाहिए, मेरे बिना कोई दूसरा प्रचारक नहीं होना चाहिए, मेरे बिना कोई दूसरा व्यवस्था को बताने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे बिना कोई ऐसा भविष्यवक्ता है ही नहीं जो दुनिया का सुधार कर सके। और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। बोलिए हालेलुया। इसकी आगे पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 24 अध्याय, जहां तक पढ़ा उससे आगे पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आमीन। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की अफवाहें और लड़ाइयां होते हुए भी खबरें सुनोगे। और यदि है नहीं तो आप बताइए। कल शाम के समय की बात है, लुधियाना में किसी एक कौम ने शरारत की और पूरी कौम को भुगतना पड़ा। एक गरीब व्यक्ति
बंदा वहां पर कुर्सी पे बैठा है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, ऐसी बातों से आप लोग सावधान रहें, बिल्कुल सावधान रहें। एक व्यक्ति किसी अनजान जगह पर बैठा है, ऐसे बैठा, एक छोटा सा बच्चा उसके पास में आ गया, कभी उसके कंधे पे चढ़ जाता है, कभी इधर आता है, कभी उसको छेड़ता है, कभी थप्पड़ मारता है। उसको छोटा सा बच्चा है बिल्कुल, अच्छा कितना मान ले कि 6-7 साल का होगा। और उस बच्चे को मतलब प्यार जताने के लिए उस भाई ने क्या किया कि बच्चा खेल रहा है, उसको पकड़ के अपने यहाँ पर घुटने पर बिठा लिया। और लोगों ने क्या किया, उस बंदे को इतना पीटा, उसका बुरा हाल कर दिया। वो कह रहा है भाई मैं क्या किया, मैंने क्या किया। लोगों के अंदर इतनी हपड़ा दपड़ी मच चुकी है कि लोग कह रहे हैं प्रवासियों ने बच्चों के साथ बहुत बुरा किया, जिन्होंने किया उनको मारो ना जाके। आमीन। अफवाहें, लड़ाई झगड़े की सिर्फ अफवाहें सुन के उस गरीब बंदे को पीट दिया गया, मार दिया गया, सच्चाई को नहीं जाना। जबकि उसने बताया कि ये बच्चा खुद मेरे पास में आया था, मैं कौन सा इसको उठा के ले जाने वाला हूँ। आमीन। ये तो बच्चा मेरे साथ खेल रहा था और मैंने गोद में बिठा लिया, जो शरारत कर रहा था। आमीन। लोगों ने लुधियाना में उसको पीट पीट कर बहुत बुरा हाल किया। लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे, भेष तो धारेंगे लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। वो अत्याचारी हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, दुष्ट कर्मी हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे। सच्चाई को जानेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे खूब। हमें सच्चाई आखिर क्या है? सच्चाई तो वचन है ना। वचन कहता है सच्चाई को जानोगे तो तुम्हें आजादी मिलेगी। सच्चाई को जानते ही नहीं, सीधा ही ठोक दिया, थप्पड़ मार दिया बेचारे को। क्या कसूर था उसका? ऐसे लोगों से सावधान रहे मेरे भाई। बहुत से लोग नाम धारण करके आएंगे, कभी कैसा वस्त्र पहन लिया, कभी कैसा कभी कैसा, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर जो है वो एक सा रहता है, वो सच्चाई के ऊपर चलता है। अभी दोबारा फिर से साथ को पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हर एक जगह पे लड़ाई है, विवाद है। किसी कौम की तरफ मत, किसी भी कौम की तरफ देख ले, हर एक कौम में लड़ाई है। किसी घर में देख ले, घर में लड़ाई है। दो भाई हैं तो दो भाई में लड़ाई है। और परिवार में 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबरों में लड़ाई है। गांव में यदि कोई 2-4 जने अधिकारी बन गए तो दूसरे लोगों को तुच्छ जानते हैं, कहते हैं अधिकार तो हमारे पास ही है, मेरे को ही आएगा तुम्हारे देखांगे तेन। आमीन। अरे भाई ऐसे घमंडी बातों से दूर रहना। यदि वो तख्त दे सकता है तो तख्त से खाक में बिठाने की समर्था वही परमेश्वर रखता है। बोलिए आमीन। और मेरे प्रिय लड़ाई झगड़े की बातें सुनोगे। आप सुन नहीं रहे तो अंत का समय अभी नहीं है, यदि सुन रहे हैं तो अंतिम समय नजदीक है। लोग कहते हैं ना कि अंतिम समय नजदीक है, अगली धरती समाप्त हो जाएगी। वो समय नजदीक है लेकिन अभी तो आरंभ है इसका। अभी ऐसे ही नहीं कि रात को धरती समाप्त हो जाएगी, दुनिया समाप्त, ऐसे नहीं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है जो अभी सीखने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे लड़ाइयों की और लड़ाइयाँ होने की अफवाहें और लड़ाइयाँ होने की खबरें आप निरंतर सुनोगे जो झूठी होंगी। तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इनका होना अवश्य है, जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें घबराहट में नहीं पड़ना। बहुत से तुम्हें घबराहट में डाल देंगे। क्यों? खबर में झूठी बातें बना बना करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई को कोई भी जानता नहीं है। जिसने गुनाह किया उसको सजा देनी चाहिए, बल्कि जो वैसे ही बैठा है वहां पे उसको सजा क्यों देनी? सच्चाई को नहीं जानते लोग। मार के बाद में बात करते हैं क्या होगा, फिर पछताए, फिर कुछ नहीं होने वाला। उसका तो दंड तुझे देना ही होगा। झूठा दोष लगाना, झूठा किसी को मारपीट करना, किसी गरीब की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, वो हिसाब किताब सबको देना होगा। ये अंतिम निशानियां हैं कि समय में ये निशानियां होंगी। जगह जगह पे भूकंप आएंगे और भूखमरी बढ़ जाएगी, पानी की बाढ़ें आएंगे और आकाश से ओले गिरेंगे, बहुत बड़े बड़े ओले। वो क्या हैं? बर्फ के टुकड़े, बारीक जो होते हैं, वो बड़े बड़े गिरे। कितने देशों में गिरे, लोग मर गए, पशु मर गए। ये अंतिम समय की निशानियां हैं, तो आपको सावधान रहना है। कोई आपको भरमाए ना, कोई भ्रमित ना करे। ये होना तो अनिवार्य है, जरूरी है कि हर एक जगह पे लड़ाई झगड़ा हो। क्योंकि मेरे भाई इस लड़ाई झगड़े को ही लोग चाहते हैं। लोग एक दूसरे को मारना ही चाहते हैं। उनकी अपनी बुद्धि के बस में ही परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया कि जैसा तेरे मन में आए कर, लेकिन जब न्याय होगा तो न्याय के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। बोलिए आमीन। हाँ पढ़ेंगे। परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति
और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आमीन। और देखिए लड़ाई झगड़े की आप बातें सुनेंगे, सुन भी रहे हैं। हर एक जगह पे भूकंप आ रहे हैं और भूखमरी बढ़ रही है, लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और लोग एक दूसरे को डांट भी रहे हैं, ताड़ भी रहे हैं, मारघात भी कर रहे हैं, कत्लेआम होगा, वो चीज़ें हो रही हैं, पहले भी हो चुकी हैं, आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। तो ये चीज़ें खत्म होने वाले नहीं हैं। और लेकिन ये अभी क्या है, शुरुआत है। प्रभु यीशु से कह रहा है ये अभी अंत नहीं है, ये अभी अंतिम समय नहीं है। अंतिम समय की निशानियां और ज़्यादा आगे बढ़कर वो प्रभु यीशु से अपने शिष्यों को कहता है कि उस समय कौन कौन के ऊपर चढ़ाई करके आएगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके आएगा, एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर चढ़ाई करके आएगी, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करके आएगा, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर चढ़ाई करके आएगा। आगे बढ़ेंगे। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह पे अकाल, भूखमरी बढ़ जाएगी। और भूकंप होंगे। बिल्कुल, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। आमीन। जगह जगह पे भूकंप होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, भूख बढ़ जाएगी और कामकाज कम हो जाएगा, लोगों की जो आमदनी है रुक जाएगी, इस वजह से पाप बढ़ जाएगा, कत्लेआम बढ़ जाएगा, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करेगा। और प्रभु यीशु से इस समय कहता है कि ये तो अभी आरंभ होगा। अभी यदि यही चीज आरंभ होगी तो मेरे भाई अंत कितना भयानक होगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक है। यदि भक्तजनों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो दुष्ट बंदे के साथ कितना भयंकर हाल उसका होगा, जे आप जानकर भी सोचकर भी सोच नहीं सकते मेरे भाई मेरी बहन। इतना भयानक समय आने वाला है, जे अभी आरंभ ही होगा। हाँ, पढ़ेंगे। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, अर्थात बिना वजह से तुम्हारे ऊपर दोष लगाएंगे। बिना वजह से कोई बात होगी भी नहीं तो भी तुझे दुख देने के लिए, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए वो लोग खड़े होंगे बिना वजह से। आप सत्य बोलते हैं, सत्य को दबाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। आप हरामकारी नहीं करते तो हरामकारी करने वाले आपके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। तो तू हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा भाई, तू अकेले ही आ गया धर्मी बंदा। नशा करने वाले बंदे जो नशा नहीं करता उसके खिलाफत में खड़े हो जाएंगे, तू हमारी मंडली में नहीं बैठता, मारो इसको, पीटो इसको, निकालो जहां से। ऐसा समय आने वाला है मेरे भाई। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र भजन संहिता 1 अध्याय उसकी एक ही आयत में लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो पापियों के मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता, जो ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठता, नशेड़ी लोगों के साथ में नहीं बैठता। धन्य है वह लोग। लेकिन जहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसा समय आने वाला है जो बहुत ही भयानक है। आगे पढ़ेंगे बेटा। और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आमीन। मेरे नाम के कारण, अर्थात यीशु मसीह नाम लेने के कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ सब जातियों के लोग बैर रखेंगे, घृणा रखेंगे। कौन लोग रखेंगे? जी हर कोई नहीं रखेगा। जी वो लोग घृणा रखेंगे जो अपराध के बीच में हैं, जिनको माफी नहीं मिली, जिन्होंने अपना वस्त्र तो पहन लिए, भेष तो धार लिया, लेकिन सच्चाई को नहीं जाना। परमेश्वर की भक्ति का भेष तो धार लिया, लेकिन भक्ति की शक्ति को नहीं जाना। वो लोग आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आप शक्ति को जानते हैं, वो शक्ति को जानते हैं। जो शक्ति को पहचानते हैं, परमेश्वरीय ताकत को, वो किसी का विरोध कभी करते नहीं। वो किसी की और लाठी कोई सोटी लेकर के नहीं जाएगा। बोलिए आमीन। जे वो लोग हैं मेरे भाई जो सत्य को पसंद नहीं करते हैं, जे वो लोग हैं जो व्यभिचार को पसंद करते हैं, जे वो लोग हैं जो पाप को पसंद करते हैं, जो आपके ऊपर चढ़ाई करके आएंगे। यीशु का नाम सच्चा है और यीशु ने कहा आई एम द ट्रुथ, मैं सच्चाई हाँ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੂਗਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, सच्चाई पे चल रहा हैगा। आमीन। सच्चाई को मानने वाला और बोलने वाले के बीच में बहुत सारा अंतर है। इसलिए ये अंतिम समय है कि सच्चाई को दबाएंगे, सत्य बोलने वालों को मान लो जेलों के अंदर कैद कर दिया जाएगा, और सत्य के मार्ग पर चलने और चलाने वाले को मेरे प्रिय भाई वो लोग मारेंगे। कौन लोग? जो सच्चाई को ना पसंद करते हैं, परमेश्वर की बातें तो करते हैं, परमेश्वर का राज्य आने से डरते हैं, खुद का राज्य स्थापित करने वाले लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। यह है परमेश्वर का वचन जो बताता है कि अंतिम समय में जो भयानक समय, अभी शुरुआत है, जो ये समय होने वाला है। हम पढ़ेंगे आगे।
तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से पैर रखेंगे। आमीन। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का बंदा भक्ति कर रहा है और वो संदेश देता है सच्चाई का कि भैया झूठ मत बोलो, पाप की कमाई मत खाओ, जो समय है परमेश्वर का वो परमेश्वर को समय दो और जो सच्चाई है उसको ग्रहण करो। अपने गुनाहों भरी जिंदगी को छोड़ दो, अपने नशे को छोड़ दो, अपनी बुराई भरी जिंदगी को छोड़ दो, अपने बुरे ख्यालों से बाहर निकल जाओ, अपनी झूठी जिंदगी अभिलाषा से बाहर निकल जाओ। तो जो नफरत करने वाले लोग हैं वो हैं जो नफरत को पसंद करते हैं, जो मार घात को पसंद करते हैं। और ऐसा लिखा वचन में कि वो लोग खुद तो पाप करते हैं, खुश होते हैं, पाप करके गुनाह करके खुश होते हैं, लेकिन यदि कोई गुनाह कर भी रहा हो उसको देख के भी बड़ा आनंदित होते हैं, खुश होते हैं लोग। आज अक्सर आप सोच के देखना, जो जवान बेटे बेटियां अपने हाथों में फ़ोन फड़े रहते हैं, मोबाइल फड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें, अक्सर आप देखते होंगे वो अकेला ही हंसता रहता है, हमें अकेला ही बैठा हंसता रहता है और सामने वाला देखते हैं भी बंदा हंस पता नहीं क्यों रहा, कानों में एयरपॉड डाले हुए हैं और बड़ी खुल के वो हंस रहा है, मानो उसका दिमाग उसके वश में नहीं है, मानो उसका खुद का शरीर उसके वश में है नहीं, मानो उसकी खुद की बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं है। ऐसे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है अंतिम समय का शुरुआत है कि लोग ठट्ठा करने वाले होंगे और ठट्ठा करने वालों को देख करके भी वो खुश होंगे। वो बुराई खुद तो करके खुश होंगे ही होंगे, दूसरों को कत्ल करके, मार के, गरीबों को और लाचारों के हाथों से रोटी छीन के और मजदूरी करने वालों की मजदूरी का हक मार के वो खुश तो होंगे, लेकिन दूसरों को हक मारता हुआ देख के भी वो खुश होंगे। खुद तो जलील काम करते होंगे, बुरे काम करते होंगे, लेकिन जो बुरे काम करते होंगे आगे उनको देख के भी वो खुशी से आनंदित होंगे। ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। आप समझ लेना, जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले, स्वयं अकेला बैठा है, पास में कोई नहीं, सामने फोन है, तो फोन के बीच में यदि अकेला हंसने वाला कोई जवान बेटा बेटी भाई बहन बच्चा बुजुर्ग है, तो मेरे भाई आप समझ लेना कि वो खुद भी बुराई में है और बुराई को देख के खुश होने वाला भी वही है। ये बहुत भयानक बातें हैं। परमेश्वर के साथ चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा तूने नहीं मैंने तुझे चुना है। मेरे बेटे मेरी बेटी ध्यान से सुनना, पढ़िए बेटा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। बहुत झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। अभी झूठे भविष्यवक्ताओं की एक छोटी सी मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे एलिया के समय में, अलीशा के समय में, एक जो एलिया अलीशा प्रभु के दास हैं, भविष्यवक्ता हैं, और इन्होंने जो जो बातें कही सो सेम हुई, लेकिन उसका होने से पहले इन्होंने समाधान भी निकाला कि इन चीज़ों से ऐसे बचेंगे। परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की कि भाई आगे कुछ दिनों में ऐसी बातें होने वाली हैं, और सामने वाले डर गए भाई सभी कि ऐसी बातें होनी। वहीं पर झूठा भविष्यवक्ता खड़ा हुआ कि ऐसे काम तो मैं भी कर सकता हूँ जी, आमीन। लकड़ियों पर पानी छिड़क के आग जलाना जी एक ही नहीं, मैं भी कर सकता। उसने अपने जादू टोने से झूठी बातें बोलकर उसने ऐसी बातें बोली, तो परमेश्वर का एक वचन आया कि जहाँ पर एक घेरा बना लो और वेदी बना लो, उसके ऊपर एक बलि चढ़ाई जाए, मान लो लकड़ी को रख लो वहाँ पे, और अनाज को, गेहूं को वहाँ पर रखो और तुम लगाओ इसको, आग लगाओ। और परमेश्वर के दास और दासियां वहाँ पर खड़े, लोग भीड़ इकट्ठी हो गई कि अभी देखते हैं क्या होगा, कौन सच्चा है इनमें से। वो कह रहा है मैं सच्चा हूँ, वो कहता है मेरा परमेश्वर सच्चा है। अभी वो कहता है मैं सच्चा हूँ, वो कहता है मेरा परमेश्वर सच्चा है। अभी सोचने वाली, देखने वाली, परखने वाली बात है। एक कह रहा है मैं और दूसरा कह रहा है मेरा परमेश्वर, आमीन। जो कह रहा है मैं इसको जलाऊंगा, मैं तेरे जैसे काम करके दिखाऊंगा। अभी उसका समय आ गया जब वो जलाल अपने जादू मंत्र कर रहा है, अपने सब कुछ ढाल मटक के कर रहा है, वो सारा टोटका टोना कर चुका। वो लकड़ियां वहाँ की वहाँ पर पड़ी हैं, कोई आग नहीं जली वहाँ पे। लेकिन जब परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता एलिया वहाँ पे आया, अलीशा वहाँ पे आए, तो मेरे भाई वो आके अपने यहोवा परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, प्रभु तू चाहे तो ये सारा कुछ हो सकता है, आमीन। तो आज इनको दिखा दे तो सच्चा यहोवा परमेश्वर है। तो झूठे लोग जो एलिया को, अलीशा को मारने के लिए आए थे, तो उनके सामने वो वेदी पर चढ़ाई हुई लकड़ियां, वो भेंट जो मैदे की भेंट थी, उसमें आसमान से आग नीचे आई और पूरी उस भेंट को फक कर दिया, पका दिया, उसको खाने योग्य बना दिया। तो भी वहां पर वो झूठे भविष्यवक्ता शर्मिंदा हो गए।
आमीन। तो ऐसे लोग झूठे भविष्यवक्ता जो आपके लिए भविष्यवाणी तो करेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है जी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, लेकिन उसका समाधान नहीं देंगे। वो जो सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वसीले जो गवाही देता है, वो कहता है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, वो तुम्हें भरमा देंगे, गुमराह कर देंगे, भाई तू तो मरने वाला है, तेरे साथ तो ये हो जाएगा। लेकिन यदि भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होगा, यदि आपके सामने कोई विपत्ति है, तो उस विपत्ति के बीच में से बाहर निकलने का समाधान भी वो सच्चा भविष्यवक्ता देगा। इसलिए सावधान रहना। बहुत सारे लोग कहते हैं भूकंप आ रहे हैं जी, अगले दिनों में कुछ मर जाएंगे लोग, ये मर जाएंगे, लेकिन मर तो जाएंगे मेरे भाई, वो मरेंगे, लिखा है वो भूकंप के कारण पीड़ित होंगे, मरेंगे, लेकिन उसके बीच में से बाहर निकलने की भी तो आप बताओ ना। आमीन। बहुत सारे नबी खड़े हो चुके हैं जो कहते हैं भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन उसका समाधान भी परमेश्वर देते हैं। आप पूरी व्यवस्था को पढ़ के देखना, पूरे पवित्र शास्त्र जो 66 किताबें हैं, 66 इन बुक्स में से आप पढ़कर देखना, स्टडी करके देखना, जितनी बार परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी हुई, तो उस भविष्यवाणी के द्वारा जो आपत्तियां आ गई, आपदाएं आ गई, तो उनका समाधान परमेश्वर ने साथ में दिया। जब परमेश्वर ने कहा था सदोम और गमोरा पर आग बरसाऊंगा, जे पाप के वश में है सारे गांव, जे लोग पापी हैं, मेरे नाम को भूल चुके हैं, जे लोग अपने ही बहू बेटियों के साथ बुरे सलूक करते हैं, अपनी बच्चियों को छोड़ते नहीं। मेरे भाई, इस गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंह छिपाए फिरते हैं। आमीन। परमेश्वर देखते नहीं है क्या? देखते हैं। और जब वो बातें बोली गई तो परमेश्वर ने इसके साथ समाधान निकाला कि यदि कोई पश्चाताप करेगा तो बचाया जाएगा। वहां पर पश्चाताप नहीं किया तो सारे लोग मारे गए भैया, उस आग में झुलस गए। फिर थोड़ा समय और ज्यादा बीत गया, फिर जुनान नबी आता है, उसके द्वारा परमेश्वर का वचन आता है कि मैं निनवा शहर को तबाह करने वाला हूँ। वहां पे लोग जो हैं शराब पीते हैं, नशा करते हैं, बुरे सलूक करते हैं, एक दूसरे को मार घात करते हैं, इतने बुरे बन चुके हैं, अपने ही बच्चों को अपने बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा आज आप सुनते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मैं 40 दिन और 40 रात यहाँ पर ऐसी बात करने वाला हूँ, नूह नबी के ज़माने में, लेकिन यहाँ पर कहा मैं आग से इस शहर को नष्ट कर दूंगा, तू जा वहाँ पे संदेश दे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करे। तो परमेश्वर ने उसके साथ समाधान दिया, गांव को नष्ट करने का, अर्थात उन पापी लोगों का नष्ट करने के लिए योजना परमेश्वर ने बनाई और अपने दास को भेजा। और अकेला यही नहीं कि उनको नाश करने के लिए वाणी दी, उनको कहा यदि तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हारा नाश टल सकता है, तुम्हारी विपत्ति आपदाएं जो हैं वो टल जाएंगी। तो उन सभी लोगों ने उस भविष्यवक्ता की बात को माना, पश्चाताप करा। अपने समेत राजा ने भी खुद अपनी सारी प्रजा को वहां पर सारे वस्त्र मान लो जो शास्त्र थे, लड़ाई के वस्त्र थे, वो उतार के सिर्फ नॉर्मल एक टाट फटे हुए कपड़े पहन के पूरे मैदान में बिठा लिया। जैसे अपने इस प्रार्थना भवन के आगे एक खुली मंडी है, तो इसी रीति से उस मैदान में उतर गए सभी लोग और प्रार्थनाएं की, उपवास रखे, भूखे रहे परमेश्वर के आगे कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, ऐसा दंड मत दें। क्योंकि वो लोग जानते थे सदोम और गमोरा के विषय में, जब उन्होंने दंड की आज्ञा दी तो उन्होंने माना नहीं, तो दंड भोगा उन लोगों ने। सभी लोग वो जल गए, मर गए गंधक की आग में। मेरे प्रिय भाई, इन लोगों ने पश्चाताप किया तो इसके साथ इनके साथ जो आपत आने वाली थी, इस विपत्ति को टालने के लिए परमेश्वर ने समाधान दिया। तुम उपवास रखो, प्रार्थना करो, अपना पूरा मन परमेश्वर को लगाओ, अपनी बुराइयों से लौट कर आओ तो तुम बचाए जाओ। इन्होंने पश्चाताप किया, समाधान दिया परमेश्वर के दास ने। हालेलुया। तो ये है सच्चा भविष्यवक्ता जिसने विपत्ति के बारे में बताया, विपत्ति से बाहर निकलने का समाधान भी बताया। लेकिन उन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना जो कहेंगे कि जगह जगह पे भूकंप आएंगे, लेकिन मेरे भाई वो समाधान नहीं निकालेंगे। वो कहेंगे आपके जीवन में जो बीमारी आने वाली है, आपत्ति आने वाली है, लेकिन वो आपको समाधान नहीं बताएंगे। वो आपको बताएंगे आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा का पहरावा है, वो वास है, लेकिन आपको समाधान नहीं बताएंगे। आमीन। जो परमेश्वर है, परमेश्वर आपको आपकी बीमारी का समाधान बताता है, आपको आज़ादी देता है परमेश्वर। वो है सच्चा भविष्यवक्ता। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजता है, जो आपके लिए मेरे लिए एक उद्धार का कारण ठहराता है। और फिर आगे ऐसी बातों को लिखा हम पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़
जाएगा। और ये जो भविष्यवक्ता झूठे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा वैसा, और सभी लोग यही कहेंगे कि भाई परमेश्वर के जो लोग हैं जो तो आपदाएं लाने के लिए बात करते हैं, समाधान तो है नहीं, अभी हम किस पर विश्वास करें, क्योंकि जगत में जो कुछ है वो झूठा है और आपदाएं लाने के लिए है। अभी परमेश्वर के लोग भी कह रहे हैं कि भूकंप आएंगे, भूचाल आएंगे, मर जाएंगे लोग, दब जाएंगे, महामारी आ जाएगी, ये आएंगे तो सही, लेकिन उनमें से समाधान परमेश्वर ने दे दिया कि तुम पश्चाताप करो अपने गुनाहों से, यदि ऐसी आपदाओं से बचना चाहते हो, तुम बचो और तुम्हारा घराना बचाए। रोमियो की किताब में लिखा, तो यीशु का नाम लेगा और तू बचाया जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके जब परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वो झूठे भविष्यवक्ताओं का डरावनापन और भयानक चेहरा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। उसके निकले हुए शब्द, तो परमेश्वर का वचन एक जगह पे कहता है, तुम उसके फलों से उसे पहचान लो। यदि वो हानि की बात आपके लिए करता है तो आपको पहचानना है जो हानि की बात यदि है, इसके साथ समाधान है तो परमेश्वर की ओर से है, नहीं जो समाधान परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो भविष्यवाणी, क्योंकि परमेश्वर की ओर से की हुई भविष्यवाणी वो सत्य होती है और उसका समाधान भी सत्य होता है और क्लियर अपने लोगों को बचाता है। निनवा के सारे लोग बचाए गए, वो आपदा टल गई। तो आपके जीवन से यदि कोई ऐसी आपदा है, वो आपके जीवन से यदि आने वाली है, तो परमेश्वर समाधान देते हैं, वो टल जाएगी। ये परमेश्वर का वायदा है आपके साथ में, पर उसके लिए आपको कुछ करना है। अभी आगे पढ़ेंगे बेटा। बहुत सारे लोग क्या हैं, उस विपत्तियों के कारण अपने आप को ऐसा कर लेंगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला, अब तो सब मरने वाले हैं, खा लो पी लो ऐश कर लो जी, कल किने जाना है, कल किने देखेगा, इन्ना गल्लां तो बाहर निकलो, कल किसी ने जो नहीं देखा था बहुत भयानक होने वाला है। आमीन। इसीलिए उसका समाधान एक ही है कि परमेश्वर की यही है इच्छा है कि तुम लगातार प्रार्थना करो और कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, इसलिए आत्मा में प्रार्थना लगातार करते रहो। इस समय बहुत लोगों की प्रीत जो ठंडी पड़ जाएगी और अपना विश्वास खो देंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कभी पूरा हुआ ही नहीं, जो आशा उन्हें रखी थी वो पूरी हुई नहीं, क्योंकि पूरी करने वाला कोई आया नहीं। अब यीशु यहाँ पर आता है और कुछ कहता है, बोलिए। परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब ये शुरुआती समय है, जब ये चीजें हो जाएंगी तो हर एक बात, हर एक व्यक्ति ये चीज जानने की कोशिश करेगा, कौन है वो, कौन है जिसने ये भविष्यवाणी की थी, उसने समाधान दिया, कौन है वो कौन है? यीशु है। स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा उद्धार हो। तो यहाँ पर यीशु कहता है, जो अंत तक सहेगा, किसी दुख में है तो बना रहे। प्रभु का वचन कहता है, जो जैसी अवस्था में है वैसा ही बने रहे, हर हालात में धन्यवाद करे, हर हालात में प्रार्थना करे और अपने सृजनहार के साथ वफादार रहे। और मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक सहेगा जीवन का मुकुट उसे मिलेगा और उद्धार भी उसी को मिलेगा। ये सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। कि सारी जातियों पर गवाही हो कि यीशु का प्रचार किया गया। अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने यीशु का नाम सुना ना हो। अपने यूट्यूब पे चाहे यीशु को मानता है, विश्वास करता है, नहीं करता, कोई यीशु को गाली निकालता है, कोई पैरों थले लताड़ता है, कोई बाइबल को फाड़ता है, चाहे सर पे रखता है। मेरे प्रिय भाई, कुछ लेना देना नहीं, पर हर एक ने परमेश्वर का वचन सुना है। हर एक कौम, हर एक जाति ने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है कि यीशु में उद्धार है, यीशु में मुक्ति है, यीशु में छुटकारा है, वो देता है। लोगों ने देखा, अपने जीवन में ग्रहण किया। जब हम विश्वास नहीं करते तो मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का वचन हमें विश्वास की ओर लेकर चलता है, तसल्ली देता है कि यदि तुम विश्वास करो तुम बचाए जाओगे और तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। आमीन। निनवा शहर के लोगों ने जब उपवास रखा, खुद विश्वास किया और उनका पूरा घराना बचाया गया, पूरा शहर बचाया गया, पूरा शहर बचाया गया परमेश्वर के आने वाली कुछ आपदाओं से। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं कि जीवन का मुकुट उनके लिए है, जिंदगी उनके लिए है जो मौत तक वफादार रहते हैं। सलीब पर देखिए, सलीब पर छाती मारिए, एक तरफ नजर करिए तो यीशु मौत तक वफादार रहा और जिंदगी उसी के पास में है। आमीन। इस कारण आपदाएं बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही किसी ने गुमराह कर दिया था, भाई ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, लेकिन उसका समाधान नहीं बताया। लेकिन यीशु यहाँ पर क्या कहते हैं? जीवन उन्हीं को मिलेगा, उद्धार उन्हीं को मिलेगा जो अंत तक सहेंगे, जो सहते रहेंगे। इसलिए सहनशीलता मनुष्य के अंदर होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है भाई परमेश्वर की इच्छा से है। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं, ये आपदाएं उनके बीच में
होंगी नहीं, वो दूसरी मौत का स्वाद नहीं चखेंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी ले ली मेरे भाई परमेश्वर के बीच में से। पढ़ेंगे एक बार लास्ट आयत बेटा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। तब अंत आएगा जब सब जातियों में गवाही ठहरे। अभी गवाही तो सबके ऊपर ठहर गई, बोलिए आमीन। यीशु गवाह है, पवित्र आत्मा गवाह है, उसके फरिश्ते एंजल्स गवाह हैं, उसके बुजुर्ग गवाह हैं, जो 24 बुजुर्ग स्वर्ग में बैठे हैं वो गवाह हैं, और वो जो यशायाह नबी के बीच में लिखा गया वो भी गवाह हैं। वो फरिश्ते जिनके बीच में मुट्ठियां भरकर उंडेलने के लिए धूप के मेरे भाई परमेश्वर ने आदेश दिया, वो भी गवाह हैं। हर एक जो परमेश्वर में विश्वास रखता है वो गवाह है, क्योंकि उनके जीवन में गवाही है, वो गवाही देते हैं और वो कहते हैं कि आ हे यीशु प्रभु तू जल्दी आ। और फिर लिखा सारी प्रजा मिलके कहे आमीन, हाँ ऐसा ही हो, हालेलुया। इस कारण सावधान रहना, जो सारी बातें बताई हैं, आफतें आएंगी, इन आफतों के आएंगे जरूर, लेकिन इसके बीच में निकलने का समाधान परमेश्वर देते हैं, आपको शांत स्वभाव देते हैं, सहनशीलता आपको देते हैं। इसलिए पूरा राज्य जब यीशु के विषय में जान लेगा, घर घर जान लेगा, एक एक व्यक्ति यीशु का नाम सुनेगा, अंगीकार करेगा, तब अंत आ जाएगा, हालेलुया। यही तो प्रभु यीशु से पूछा था उनके शिष्यों ने कि प्रभु कब आएगा, ये सारी चीजें कब होने वाली है? तो यीशु ने सारी चीजें बता दी थी क्या होने वाला है। आगे बहुत कुछ है, कई दिन क्या कई महीने इस बात पर प्रचार कंटिन्यू रह सकता है मेरे भाई, पर आज के लिए इतना समय आपके लिए काफी होगा। और लास्ट आयत जोएल नबी की किताब है, 2 अध्याय, उसकी 30 आयत में ऐसा लिखा है, मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चांद जो है, चंद्रमा जो है वो रक्त सा हो जाएगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में उलझे पड़े हैं, आमीन, क्योंकि सच्चाई कड़वी है। सूर्य आलोक हो जाएगा, चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा, लहू के समान हो जाएगा। बहुत सारे लोग इनको झूठी बातें पेश कर रहे हैं, चंद्रमा की फोटो खींच के उसको मान लो एडिट करके लाल रंग चढ़ा के उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बना रहे हैं कि देखो जी अंत आ गया। ऐसे अंत नहीं आएगा मेरे भाई, मेरे अकेले के फोटो कलर करने से अंत नहीं आने वाला। वो सूर्य जब अंधेरा हो जाएगा, उगेगा ही नहीं सूर्य, तब मेरे भाई वो क्लियर हो जाएंगी बातें। मेरे मात्र कहने से नहीं, रात को वीडियो बना के सुबह डाल दूं कि देखो भाई आज सूर्य नहीं उदय हुआ। हमारे देश में तो पता होगा, लेकिन विदेश वाले तो नहीं जानेंगे ना, हमें वो कहेंगे हमारे तो जहाँ उदय हुआ देखो भाई, पंजाब में नहीं उदय हुआ, भारत में नहीं उदय हुआ। ऐसी झूठी बातों से आप सावधान रहें। और परमेश्वर कहता है कि उस दिन जो चीजें ऐसी हो जाएंगी, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, आलोक हो जाएगा, और जो चंद्रमा है वो भी मेरे भाई अपनी रोशनी नहीं देगा, वो रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, हालेलुया। अभी विपत्तियां बताई, लेकिन विपत्तियां आएंगी लाजमी, उसका समाधान भी बाइबल में लिखा हुआ, कैसे आप बच सकते हैं। आमीन। ये होना तो अनिवार्य है, एक कौम दूसरी कौम को मारेगी, मसीह लोग ही मसीह लोगों को मारेंगे। वो कहेंगे तू सच क्यों बोलता है भाई, तू झूठ बोल, हमारे साथ रल जा। मंडली है, उसके बीच में कुछ व्यक्ति हमें कहता है कि हम तुम्हें ये चीज़ मुहैया करेंगे, आप हमारे साथ रल जाओ। महा भाई तेरे पैसे तेरे साथ, तेरा जो जंग है ना किसी के साथ, वो तू लड़, मेरा जो सच्चाई का है मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलिए हालेलुया। वो कहते हैं सेवा ही करनी है तो करी चल, मैं सेवा में करनी है, सच्चाई दे करनी है। आमीन। मैं भी लेखा देना, लेखा तू भी देना, उठी तू खड़ा होगा उठी मैं होऊंगा, ते न्याय जो होगा डंडा जो करूँगा फिर सामने खड़ा नहीं का जाना। हालेलुया। ऐसे जो पैसे के लिए सेवा करते हैं उनके लिए एक जगह है, जो है नरक की धधकती हुई झील में जो आग है। आमीन। इसीलिए उसके सामने खड़ा नहीं हो जाएगा। क्यों लिखा? यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। अर्थात आज समय है आपके पास में प्रार्थना करने का। इस समय जो भी उसके आगे प्रार्थना करेगा वो बचाया जाएगा।
बहुत सारे लोग अंतिम समय में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर ले, हमने बहुत कुछ किया, हमें क्षमा कर दे। तब क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा मांगनी तो प्रभु की हजूरी में चलने का समय तो अब है, जवानी के दिनों में। इसी गांव के बीच में से एक दर्शन नाम का एक भाई है, और जब हम शुरुआती समय प्रार्थना करें, हमारी तकरीबन उम्र होगी 18-19 साल होगी, और हमें वो कहता है कि तू बड़ी छेती रब का नाम लैन लग गया बई, खाली की होया आपका आनंद मान यार साडे नाल रह। ते मैं कहा भरा ये लेखा मैं देनागा, तै नहीं देना। आमीन। जेडे ये बुराई के काम नेगे मैं करूँगा, ये लेखा मेरी जिंद ने परमेश्वर को देनागा, ते तै नहीं देना मेरे लेखे को, तै नहीं देनागा। जिहड़ा तेरा लिखा वो तू देगा, वो मैं नहीं देना होंदा उत्थे। इस करके तेरा रब तैनू मुबारक, मेरा रब मैनू मुबारक। हालेलुया। ते उन्हां जवानी दे दिनां विच जे तां तुसीं बुराई तो बच गए, तां फिर मेरे प्रिय तुसीं प्रार्थना करोगे इन्हां दिनां दे विच, तां तुसीं बचाए जाओगे। क्योंकि लिखिआ गा जिहड़ा हुण बीजोगे ना, ये फिर उगूगा। जिहड़ा अज भी बीज बोओगे ना, ये फिर उगूगा। ये नहीं गा भी जदों बीज बोता उहदी उग पिया, ऐदां नहीं गा। परमेश्वर जो है अपने लोगों को कहते हैं, यहोवा के उस भयानक दिन के आने से पहले ये चीज़ें साबित हो जाएंगी। जब अंत आएगा, बहुत से लोग उठेंगे, अंत आ गया जी, कल को अंत आ जाएगा जी, 2026 अंत है जी दुनिया का, 2030 जो है उसके आगे कैलेंडर नहीं बना जी, 2030 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, 28 में समाप्त हो जाएगी। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से चौकस रहें, सावधान रहें, वो आपको गुमराह ना करने पाए। परमेश्वर अपने लोगों को आज़ाद करते हैं ऐसी बातों से। सूर्य अंधेरा हो जाएगा, सभी लोग देखेंगे, और चंद्रमा रक्त हो जाएगा, सभी लोग देखेंगे। फिर यीशु ने कहा है लास्ट पंक्तियों में कि अंतिम समय ऐसा होगा कि वो लोग भी मुझे देखेंगे जिन्होंने मेरी छाती को, मेरे पिंजर को भेज दिया। वो लोग भी मुझे देखेंगे जिन्होंने मेरे मुंह पर थूका है। वो लोग भी मुझे देखेंगे, मेरी आमद को देखेंगे स्वर्ग से आते हुए, बादलों पर सवार होते हुए, जिन्होंने मेरी दाढ़ी को नोचा है। वो लोग देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर को ठट्ठा किया। हर एक आंख यहोवा परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र यीशु को अपनी शान में आता हुए देखेंगे और छाती पीटेंगे ऐसे करके, आमीन, कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने विश्वास नहीं किया। तो शुरुआती समय में क्या पड़ा? अविश्वासी लोग मिलेंगे। वो अविश्वासी होंगे जो अंतिम समय कहेंगे, प्रभु अब हम मरने वाले हैं, हमें बचा ले, हम क्षमा मांगते हैं। तब क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तो देरी हो चुकी होगी, तब तो अंत आ चुका होगा। कब? जब सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद अलोप हो जाएगा, रत्ते बन जाएगा, तारागण आकाश से नीचे गिर जाएंगे। फिर यीशु आकाश से बिजली की नहीं आएगा। लिखा है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे बिजली लिशकती है, वैसा ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र का भी आना होगा। एक एक आंख, क्या छोटा क्या बड़ा, एक एक आंख देखेगी। वो भी देखेंगे जिन्होंने यीशु को सलीब पर मार दिया। अर्थात हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर आज से हजारों लाखों साल पहले जन्म लेकर मर गया, और जो आगे जन्म लेके मरने वाले हैं, जो जीवित होंगे, जो मुर्दा होंगे, सभी वो परमेश्वर के सामने सिंहासन के आगे खड़े होंगे। वो यीशु को देखेंगे। जब न्याय होगा फिर खड़ा नहीं जाएगा किसी से। बोलिए आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। आमीन। परमेश्वर अपने भवन में, अपनी हजूरी में जो बचे हुए होंगे ना, उन आफताओं से, जो बचे हुए होंगे व्यभिचार से, जो बचे हुए लोग होंगे बुरी बातों से, नशे से, हर एक गुलामी की बेड़ियों से, जो अपराधों से, पापों से बचे हुए होंगे, उनको परमेश्वर अपने यरूशलेम में, अपने सिय्योन में बुलाएगा और वह उद्धार पालेंगे जो उनके आगे प्रार्थना करेंगे। बोलिए आमीन। तो यह है परमेश्वर का सच्चा वचन। और ऐसे अंतिम समय में आपके लिए समाधान है कि जो बचेंगे वो प्रार्थना भी करेंगे, और जो प्रार्थना करेंगे वो बचेंगे भी। ये समाधान है, ये कड़ी है जुड़ी हुई। प्रभु परमेश्वर में आप सभी को परमेश्वर शांति दे और सलामती दे। ये मेरी आशीष है आप सभी के लिए, इस गांव में रहने वाले हर एक सदस्य के लिए, खासकर जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसके प्रार्थना भवन में निरंतर बने हुए हैं। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार और शांति बनी रहे। झूठी भविष्यवाणियों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठी खबरों से, सोशल मीडिया से दूर रहें, ताकि आप झूठी बातों से मान लो अनजान रहें।
झूठी बातों को जानने का, ग्रहण करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आफतें, जोएल नबी की किताब में एक जगह और लिखा कि एक आफत आएगी, उसके बाद वो अभी ख़त्म नहीं होगी, तीसरी आफत और आ जाएगी, ऐसा लिखा है। तो यही तो है, बाढ़ अभी समाप्त नहीं हुई। और अभी कुछ प्रवासी लोग जो रहते हैं भारत में अलग अलग जगह पे, उन लोगों को अत्याचार करके मारने की आफत दोबारा फिर से शुरू हो गई। आमीन। अभी ये भी समाप्त नहीं हुई, तो अभी तीसरी आफत और आने वाली है। जो लोग कह रहे थे भूकंप आएंगे, वो आएंगे, लाजमी आएंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य अंधियारा ये होना लाग, ये शुरुआत है। अभी अपने आप को बचा के रखना है, तो प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करें। और लिखा है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा सो बचाया जाएगा। आइए हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की सच्ची वाणी को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ईमान करके प्रार्थना करें। आपके लिए जो आफतें नहीं बनी हैं, और जो आफतें बनी हैं उन लोगों के लिए, ये विपत्तियां बनी हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफत में कार्य करती हैं, ठट्ठी करने वालों के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को आफतों के बीच में निकालता है, क्योंकि उसने पहले बता दिया, मेरे नाम के कारण, मेरे सत्य के कारण, सत्य बोलने मात्र ही के कारण तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हार रखेंगे, बहुत सारी कौमें तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के लिए समर्था अपनी भेजते हैं और आपके लिए समाधान भी निकालते हैं। यदि विपत्ति है तो विपत्ति का समाधान भी परमेश्वर निकालते हैं। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप सभी को शांति और सलामती दे। परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बड़ी बरकत और बेदारी का कारण हो। और मेरी ये दुआ है कि आप सभी लोग इस वचन को सुन के उन आफतों का सामना करें, और सामना करके उन आफतों से बाहर निकलें, और फिर प्रार्थना करें, और फिर उद्धार पाएं, जो जोएल नबी की किताब में लास्ट पंक्ति में हमने पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बरकत